बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या सुनाया था कि एक मर्तबा हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद हैं और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का क़याम मिस्र में था, इसलिए वहाँ शवाफ़ा ज़्यादा हैं। जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिखकर भेज दिया कि फ़ला दिन फ़ला तारीख को आपकी खिदमत में मिस्र में हाजिर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों और अपने दोस्त और अहबाब को और दूसरे उलमा को उनके आने की इत्तला दी। फिर उनकी दावत और उनके इस्तकबाल का ख़ुसूसी एहतमाम किया और लोगों से बताया कि अगरचे वो मेरे शागिर्द हैं मगर वो एक बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चुनांचे जिस दिन उनको पहुंचना था उस दिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों और दूसरे उलमाए कराम को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो भी हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मोतकद थे। वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए और पीर बादशाह के साथ उनके अरकान दौलत भी, वज़रा और उमरा भी आ गए। वक्त मुकर्रर पर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पहुँच गए। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको लेकर घर पहुँच गए। उनके लिए बहुत बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया गया था। ज़माने में आम तौर पर अवलिया कराम अल्लाह और बुज़ुर्गों की शान ये थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु खाना खाने बैठे तो देर तक इस तरह खाना खाते रहे जैसे कई रोज़ के भूखे हैं। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए मगर वो खाते रहे। लोग बहुत मुतअज्जिब हुए कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो उनकी तारीफ़ की थी कि ये बड़े अल्लाह वाले हैं और बुज़ुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भर कर खाना खा रहे हैं। लोगों में और घर वालों में उनके बारे में छीमेगोइयाँ होने लगी लेकिन कोई कुछ ना बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के लिए रात के वक्त आराम करने का इंतज़ाम किया गया था, उस कमरे में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियों ने एक मुसल्ला बचाया, मसवाक रख दी और वज़ू के लिए पानी रख दिया ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठें तो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। उस ज़माने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक आम मामूल था। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने रात को उस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियाँ इस कमरे में आ गई तो वहाँ देखा कि पानी का लोटा वैसे के वैसा भरा हुआ है, ना मसवाक की इस्तेमाल हुआ है और ना मुसल्ले पर किसी ने नमाज पढ़ा है। सब कुछ जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। अब उनके दिल में ये शोबा हुआ कि शायद रात को चूंकि ज़्यादा खा लिया था इसलिए तहज्जुद के लिए आंख नहीं खुली। जब फजर की नमाज पढ़कर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आपने फरमाया था कि वो तो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, मगर रात को उन्हें खाना भी खूब खाया और रात को हमने उनके वज़ू के लिए पानी रखा था वो भी इस्तेमाल नहीं किया। मालूम हुआ कि रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। अब हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को भी तशवीश हुई, लिहाजा उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर उनसे पूछा कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि आपने खाना भी गैर मामूली तौर पर कुछ ज़्यादा खाया और जिस कमरे में आपके लिए सोने का इंतज़ाम किया गया था उस कमरे में आखिरी शब में इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी गई थी वो भी इस्तेमाल नहीं हुई। आप पहले तो ऐसे नहीं थे कि यहाँ से जाने के बाद आपके मिजाज में कुछ तब्दीली आ गई है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے کمرہ نور سے چکا چون ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا، اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی، اور سونے کو آرام کرنے کو طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی، میری تکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی۔ اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی۔ اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل نکال لیے، اور ایسے مسائل جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہ آئے تھے اور نہ ان کی طرف کبھی خیال کیا گیا تھا۔ لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم و اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے، اور صبح تک میں ان مسائل کا استنباط کرتا رہا۔ اس حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بار میں نے محسوس کیا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے اور حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ سب کے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔